मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बंगाल शैली से गत वर्षों में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में पहला प्रश्न है दोस्तों, अवनींद्र नाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की वह किस नाम से विख्यात हुआ। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। अवनींद्र नाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की वह किस नाम से विख्यात हुआ है। ऑप्शन है कलकत्ता स्कूल, बंगाल स्कूल, पुनरुत्थान स्कूल और पटना स्कूल। तो दोस्तों, अवनींद्र नाथ टैगोर ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की वह बंगाल स्कूल था। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता किसे कहा जाता है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है E.V. हैवेल को, राजा रवि वर्मा को, अवनींद्र नाथ टैगोर को और नंदलाल बोस को। तो दोस्तों, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता अवनींद्र नाथ टैगोर को कहते हैं। किसे कहते हैं? अवनींद्र नाथ। भारतीय चित्रकला के पुनः जागरण का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन है यूरोपीय शैली को, बंगाल शैली को, क्षेत्रीय मुगल शैली को और कंपनी शैली को। तो दोस्तों, भारतीय चित्रकला के पुनः जागरण का श्रेय बंगाल शैली को जाता है। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। ऑप्शन है अवनींद्र नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, यामिनी राय और नंदलाल बोस। तो दोस्तों, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक अवनींद्र नाथ टैगोर थे। भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है। ऑप्शन है पटना स्कूल में, बिहार स्कूल से, बंगाल स्कूल से और ईस्टर्न स्कूल से। तो दोस्तों, भारतीय कला में पुनरुत्थान बंगाल स्कूल से आरंभ होता है। बंगाल चित्र शैली में इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है, या बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। ऑयल पेंटिंग, फास्ट तकनीक, मिनिएचर पेंटिंग और म्यूरल तकनीक। तो दोस्तों, बंगाल चित्र शैली वास्ट तकनीक के कारण जानी जाती है। बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है। ऑप्शन है तेल तकनीक, लघु चित्रण तकनीक, वास्ट तकनीक और टेम्परा तकनीक। तो दोस्तों, बंगाल कला शैली वास्ट तकनीक से जानी जाती है। आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। ऑप्शन है बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, मद्रास स्कूल से और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास बंगाल स्कूल से प्रारंभ होता है। बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार हैं यामिनी राय, अमृता शेरगिल, अवनींद्र नाथ टैगोर और N.S. पेंदे। तो दोस्तों, बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार अवनींद्र नाथ टैगोर माने जाते हैं। कौन है? अवनींद्र नाथ टैगोर। भारत माता किस चित्रकार की पेंटिंग है, या भारत माता पेंटिंग किसने बनाई, या भारत माता कृति किसकी है, या भारत माता किसके द्वारा बनाई गई। तो दोस्तों, इन सब का एक ही आंसर है, अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा भारत माता चित्रित की गई। भारत माता किसकी रचना है। तो दोस्तों, इनमें से भारत माता अवनींद्र नाथ टैगोर की रचना है। किसकी? अवनींद्र नाथ टैगोर की। भारत माता चित्र किसने चित्रित किया। तो दोस्तों, भारत माता चित्र अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा चित्रित किया गया। किसके द्वारा? अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन है। तो दोस्तों, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह अवनींद्र नाथ टैगोर को माना जाता है। किसे माना जाता है? अवनींद्र नाथ टैगोर को। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है। आसित कुमार हलदार की, यामिनी राय की, नंदलाल बसु की और अवनींद्र नाथ टैगोर की। तो दोस्तों, औरंगजेब का बुढ़ापा अवनींद्र नाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है। किसकी कृति है? औरंगजेब का बुढ़ापा अवनींद्र नाथ टैगोर की। औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र कहाँ सुरक्षित है। ऑप्शन है राज पुस्तकालय रामपुर में,
बोस्टन संग्रहालय, शाही पुस्तकालय और बौद्ध संग्रहालय में। तो दोस्तों, औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र राज पुस्तकालय रामपुर में सुरक्षित हैं। कहाँ पर? राज पुस्तकालय रामपुर। अगला प्रश्न है, कौन वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है बद्रीनाथ आर, हरिहर लाल मेड़, एच.जी. श्रीखंडे और सुखबीर सिंह संघल। दोस्तों, इनमें से एच.जी. श्रीखंडे जो है वो वास्तु चित्रकला या वास्तु तकनीक से संबंधित नहीं है। वास्तु पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से संबंधित है? ऑप्शन है लखनऊ से, पटना से, शांति निकेतन से और दिल्ली से। तो दोस्तों, वास्तु पेंटिंग का प्रारंभ शांति निकेतन से होता है या शांति निकेतन से प्रारंभ होता है। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? ऑप्शन है तेल, टेम्परा, वाश और पेस्टल। तो दोस्तों, बंगाल शैली के चित्रकारों ने वाश तकनीक का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? वाश तकनीक का। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे। ऑप्शन है इटालियन कलाकार गिलहैडी, मदुरई के चित्रकार अलाग्री नायडू, थियोडोर जॉनसन और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक गुरु इटालियन कलाकार गिलहाडी थे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम से अपने चित्र बनाए? तो दोस्तों, अवनींद्रनाथ टैगोर ने जल रंग से अपने चित्र बनाए या जल रंग माध्यम से अपने चित्र बनाए। प्रसिद्ध वाश पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई? ऑप्शन है लखनऊ से, नालंदा स्कूल से, बंगाल स्कूल से और दून स्कूल से। तो दोस्तों, वाश पेंटिंग शैली बंगाल स्कूल से विकसित हुई। कहाँ से? बंगाल स्कूल से। अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रणकार किस तकनीक से हुआ? तेल तकनीक, टेम्परा तकनीक, मिश्रित माध्यम तकनीक और वॉश तकनीक। तो दोस्तों, अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रणकार वॉश तकनीक में हुआ या वॉश तकनीक से हुआ। अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं सेरीग्राफी के लिए, अल्पदर्शी वर्ण चित्रण के लिए, जल रंग तकनीक के लिए और पोर्ट चेयर के लिए। तो दोस्तों, जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं वो जल रंग तकनीक के लिए या वाश तकनीक के लिए जाने जाते हैं। साथ ही दोस्तों, इन्हें जल रंग या वाश पद्धति का जन्मदाता भी कहा जाता है। बंगाल शैली के जनक कौन थे? रवींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ ठाकुर, गगनेंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस। तो दोस्तों, बंगाल शैली के जनक अवनींद्रनाथ ठाकुर को माना जाता है। किसे? अवनींद्रनाथ ठाकुर को। वाश चित्रण पद्धति का जन्मदाता कौन है? नंदलाल बोस, क्षितिज मजूमदार, अवनींद्रनाथ टैगोर और रवींद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, वाश चित्रण पद्धति का जन्मदाता अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है या अवनींद्रनाथ टैगोर वाश पद्धति के जन्मदाता हैं। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल और के.एन. मजूमदार। तो दोस्तों, बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। ऑप्शन है जोरासांको में, दिल्ली में, मुंबई में और कलकत्ता में। तो दोस्तों, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म जोरासांको में हुआ था। कहाँ? जोरासांको में। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? प्रश्न है, ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? ऑप्शन है डी.पी. राय चौधरी ने, पी.वी. जानकी रमन ने, पी. राजीव नयन ने और बलबीर सिंह कट्ट ने। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार अलग अलग तरीके से बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा गया है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई।
तो दोस्तों ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति DP राय चौधरी ने बनाई। कई बार ट्रम्प ऑफ लेबर की जगह श्रम की विजय भी दे देते हैं। क्या? श्रम की विजय। DP राय चौधरी की मूर्ति शिल्प श्रम की विजय किस संस्थान में है? ऑप्शन है आर्चर कलर वीथिका अहमदाबाद, धूमिल कलर वीथिका नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो दोस्तों DP राय की श्रम की विजय राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में है। कहाँ है श्रम की विजय? राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली। देवी प्रसाद राय कहाँ के प्रिंसिपल थे? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट। दोस्तों DP राय चौधरी मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे। कहाँ के? मद्रास आर्ट स्कूल के। किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया या शहीद स्मारक का निर्माण किया? ऑप्शन है प्रदोष दास गुप्ता, देवी प्रसाद राय चौधरी, राम किंकर बैज और धनराज भगत। तो दोस्तों शहीद स्मारक या शहीद स्मृति का निर्माण देवी प्रसाद राय चौधरी ने किया। किसने? देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन हैं या देवी प्रसाद राय चौधरी किस लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों देवी प्रसाद राय चौधरी एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं दोस्तों? एक मूर्तिकार के रूप में। देवी प्रसाद राय चौधरी एक मूर्तिकार थे। दोस्तों ये 34वां प्रश्न है कि देवी प्रसाद राय चौधरी कौन थे? तो एक मूर्तिकार थे दोस्तों देवी प्रसाद राय चौधरी। इसके साथ ही एक कवि भी थे और एक चित्रकार भी थे, लेकिन देवी प्रसाद राय चौधरी मुख्यतः एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इनमें से मूर्तिकार कौन है? ऑप्शन है कुमारिल स्वामी, गोपाल घोष, देवी प्रसाद राय चौधरी और सुब्रमण्यम। तो दोस्तों इनमें से देवी प्रसाद राय चौधरी एक मूर्तिकार हैं। कौन? देवी प्रसाद राय चौधरी। प्रश्न है भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सुसज्जित किया? ऑप्शन है अवनींद्र नाथ टैगोर ने, आसित कुमार हल्लार ने, श्रीनाथ मजुमदार ने और नंदलाल बोस ने। तो दोस्तों भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ नंदलाल बोस ने सुसज्जित किया। किसने? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? ऑप्शन है रविन्द्र नाथ टैगोर के, अवनींद्र नाथ टैगोर के, गगनेन्द्र नाथ टैगोर के और विनोद बिहारी मुखर्जी के। तो दोस्तों नंदलाल बोस जो है वो अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य थे। किसके? अवनींद्र नाथ टैगोर के। अगला प्रश्न दोस्तों हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की? ऑप्शन है नंदलाल बोस, JC बोस, अवनींद्र नाथ ठाकुर और सुरेंद्र नाथ ने। तो दोस्तों हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा नंदलाल बोस ने की थी या नंदलाल बोस के द्वारा की गई। किसके द्वारा? नंदलाल बोस के द्वारा। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? ऑप्शन है जामिनी राय ने, नंदलाल बोस ने, राम किंकर बैज ने और ईश्वरी प्रसाद। दोस्तों हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडालों को नंदलाल बोस ने सजाया था। किसने सजाया था? नंदलाल बोस। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। ऑप्शन है भारतीय ग्राम जीवन, पौराणिक कथाएं, महाभारत और रामायण। तो दोस्तों हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु थी भारतीय ग्राम जीवन। क्या थी? भारतीय ग्राम जीवन। और इसको नंदलाल बोस द्वारा या नंदलाल बोस ने बनाया। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में लेकर फिर आएंगे। धन्यवाद।